पुलिस के पास हथियार नहीं थे, वो चाहते तो गोली चार्ज कर देते। जब सिपाहियों के सर में तलवार मार रहे हैं घेर घेर के और ट्रैक्टर चढ़ा रहे पुलिस के ऊपर, तो उसने बहुत संयम से काम लिया। अगर वो बिगड़ जाती पुलिस तो लाशों को ढेर लग जाता है यहाँ। तो मतलब जो गणतंत्र दिवस का जो वो हुआ था दंगे, उसमें क्या कहना है, गलती किसकी? गलती किसानों की है, अपने वादे से मुक रही है। कौन से वादे से? जब इन्होंने लिख के दिया था कि हम इस रोड से जाएंगे, दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और 12 बजे के बाद चलेंगे, ये पहुंच के 8:30 बजे। मैंने जो न्यूज़ देखी उसमें पता है कह रहे कि वहाँ पे बैरिकेड लगाने थे नीचे के रास्ते से, इन्होंने बैरिकेड ही नहीं थे उस जगह पे, और इन्होंने रास्ता ही पुलिस वालों ने चेंज कर दिया। ऐसा नहीं था, झूठ बोलते हैं। 8:30 बजे ये वहाँ परेड चल रही है, ये साले बैरिकेड तोड़ का बंदर घुस गए, पुलिस ना के बराबर थी। और कह रहे कि जब लाल किला पहुंचे तो एक जो तुर्की थी पुलिस वालों की, वो शांति से बैठी हुई थी पीछे। और ठाकुर साहब, कुछ लड़का बात कर रहा है, तेरा नहीं टिकट तो बैठा है ना अभी, टिकट तो हाथ ही नहीं आया, भाग गया। ये तो वो तो फरार है, कई नेता फरार है उनके, जिनके मतलब 35 नेता है, मतलब जिनके पास में 27 FIR दर्ज की। और ये जो गुरमीत सिंह का है, क्या चक्कर है? वो अब क्या है कि बीजेपी का आदमी है, इनको तो कम से कम जो है कल 2 आदमी तो ले लिए थे, दो तो पकड़ ले कर ली। आज मतलब चैनी का लड़ाई की है। अच्छा हिसाब किताब हुआ। सुबह देखे साले दोनों बैठे, जो बंदे आता पियर टिकट भी गाजीपुर पड़ रहा था, वो कह रहा टिकट हम तो नहीं उठ रहे, हम तो फैसला करके जाएंगे। तुम्हें पाकिस्तान खालिस्तान बनाएगा, तभी से बनाएगा। अब तुम्हें खालिस्तानी बनाएगा। 9 वाले समाचार में टिकट करा, मैं नहीं उठने का यहाँ से जब तक ये कानून वापिस डालें। और क्या उठाती है तुम? आधे ज़्यादा कुर्सी खाली पड़ी, भाग गए वो किसान उसके साथ के। 35 आदमियों के साथ FIR पुलिस तो सब पूछ लेगी, हंगामे डाले तेरे को तो मतलब अरेस्ट कर देंगे। पुलिस को सब झंडे काट दिए थे वो। ये टिकट को अगर गिरफ्तार करके बंद कर दे तो सारा हंगामा बंद हो जाए आज ही। बंद ही होगा। बेटा पानी की बोतल उठाओ जाए, भड़काया सबसे ज़्यादा। तो इसी को तो सबसे पहले वो गया, सबसे पहले वो गया। खुलेआम करा के लाठी लेकर जाओ, जमीन वापस लेनी है हमें अपनी। क्या नाम है उसका? राकेश टिकैत। वो नहीं देखा तुमने, दारू तक की बोतल निकली है, अरे डेली दारू पिए भैंसों ने रातों को, दारू की बोतल। फैक्ट्रियों में तो थी, लेकिन जब ये रात में वहाँ पड़े थे भैंसों फ्री का माल खा रहे हैं और रात को दारू पी रहे। अरे किसान आ जाते तो दिल्ली में जगह भी नहीं है। अगर पूरी इंडिया के किसान इकट्ठे हो जाते तो दिल्ली में जगह भी नहीं मिलती। ये जमीनें 500 बीघे जमीनें, नौकर काम कर रहे हैं, मस्ती में फ्री का माल खा रहे हैं यहाँ। कहीं गुरुद्वारे से आ रहा, कहीं किसी से चंदा इकट्ठा हो कर रहा, माल मार रहे, गर्म पानी से नहा रहे। रात गवर्नमेंट ने बिजली काट दी इनकी, ये अच्छा किया, बिजली काट दी, साले गीजर को पानी गर्म करके नहा रहे सुबह। यहाँ बहन तो पानी ना ठंडा भी नहीं। तो गुरमीत सिंह का क्या कहना है, जो लोग को बता रहे हैं कि को बीजेपी का आदमी है, जैसा न्यूज़ में बताया गया है? ये तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। सारी की सारी सियासत जो है राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है, प्लस आम आदमी पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि पंजाब में सरकार ही की है कांग्रेस की। अमरिंदर सिंह ने पहले ही लेकर करके भेजा उसको पूरा इंजाम। इनको खाने को कहाँ से आया? इतने आदमी यहाँ पड़े थे, टेंट कहाँ से आए इनके पास? गीजर किसने दी है? गैस के चूल्हे कहाँ से आए? गैस के सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? जब 2 महीने से उस पर बैठे हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आया? सब विपक्षी दलों ने इनको दिया है, देश को बदनाम करके फेंक दिया। बेंच जो 72 साल में आज तक नहीं हुआ, वो आज इन्होंने परसों कर दिया। पूरे वर्ल्ड में बेंचों बदनामी होगी भारत की। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो हमने झंडा समांतर लगाया, देश का तिरंगा हटाया नहीं है। समांतर ही क्यों लगाते? किसने हक दिया आपको वो उस पर चढ़ने का? जो आज तक कोई हक प्राप्त नहीं करता, तुम्हें कैसे हक दे दिया उस पर चढ़ने के लिए?
इन्होंने अपना आंदोलन खुद बदनाम कर दिया। जैसा शांतिपूर्वक चल रहा था, मजे आ रहे थे, इनके माल खा रहे थे फ्री में। बहन जो खिचड़ी बन रही है, दही कढ़ी चावल बन रहे हैं, पूरी कचौड़ी बन रही है इनके लिए। इस पे क्या कहना है कि जो पुलिस थे और क्या बोलते हैं हमारे किसान भाई आपस आ रहे पुलिस ने बहुत बड़ा संयम का काम किया। अगर पुलिस संयम ना करती तो यहाँ लाश बिछ गई होती। पुलिस के पास हथियार नहीं थे, वो चाहते तो गोली चार्ज कर देते। जब सिपाहियों के सर में तलवार मार रहे हैं घेर घेर के और ट्रैक्टर चढ़ा रहे पुलिस के ऊपर, तो उसने बहुत संयम से काम लिया। अगर वो बिगड़ जाती पुलिस तो लाशों को ढेर लग जाता है यहाँ। मैंने 2-3 चैनलों में देखा कि बहुत किसान कहे कि पुलिस वालों का दिखाया गया कि पुलिस वालों के साथ जो हुआ कि हम किसानों को भी तो वो क्यों नहीं दिखाया गया। किसानों को साफ दिखाई दे रहा टीवी पे, बहन जो ट्रैक्टर दौड़ा दौड़ा के पुलिस के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को भी जो मार पड़ी कि हमें पहले परमिशन मिल गई ऊपर जाने की, रोका नहीं किसी ने, हमें सीधा ऊपर जाने दिया। अब इसका अचानक आके हम पे लाठी चार्ज करने लगे। जब तुमने लिखित में दे दिया तुम्हारे नेताओं ने कि हम इस रोड को अपनाएंगे और 12 बजे के बाद चलेंगे, तुम 8:30 बजे कैसे घुस गए? भाई पुलिस तो वहाँ मुट्ठी भरती है, सारी गणतंत्र दिवस में लगी हुई थी। सबसे पहले तो वहाँ देख रहा था गणतंत्र दिवस को ना, तो उन्हें मालूम था कि 12 बजे के बाद पुलिस फोर्स आएगी, तो उससे पहले मौका सारे घुस जा। सीधे लाल किले पहुंच गई, ITO लाल किले। ये तो सुनियोजित कार्यक्रम था इनका कि परमिशन किसी तरह से मिल जाए और फिर उड़दंग बचा दो, अपना कानून वापस हो जाएंगे। ऐसे कानून वापस हो रहे हैं। देश को सारों ने बदनाम करके रख दिया। किसान थोड़ी है ये तो बहुत चंद मुट्ठी भर किसान थे जिनके पास 400 बीघे, 300 बीघे, 250 बीघे, 200 बीघे। जिन लोगों के पास 10-10 बीघे जमीन, 5-5 बीघे जमीन, उनमें से एक भी बता दो कौन सा आया। अब लास्ट सवाल की लोगों ने सीधा ताना कसा, सरकार ने अगर सहायता नहीं की होती तो इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं। सरकार को खामखा बदनाम कर रहे हैं लोग, तो गवर्नमेंट को खामखा बदनाम। मोदी अब भी बहुत संयम से काम ले रहा है। अगर कोई दूसरा प्रशासक होता तो गोलियां चल जाती अब तक। मोदी ने फिर भी बहुत बड़ा संयम से काम किया। वो बिल्कुल उफ नहीं बोला अभी तक। उन्हें कहते हैं जिस मंत्रालय का काम है वो देखेंगे। अमित शाह देखा, वो गृह मंत्री है, उसने रिपोर्ट मांगी है। मोदी ने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला अभी तक। इससे बढ़िया बहन जो शासक कौन मिलेगा तुम्हें? कहने मतलब जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है गृह मंत्रालय के अंदर आता हाँ है, तो इसलिए मोदी जी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया अभी नहीं तक। किया ना, अमित शाह जाने। तो उन्होंने सामने रिपोर्ट मंगाई है कल। तो उन्होंने ये कह दिया अब अमित शाह जाने जो होगा। हाँ, जिस मंत्रालय के काम में अधीन है आती है, गृह मंत्रालय में सारा हिंदुस्तान आता है, तो गृह मंत्री जाने इसमें काम को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो। तो जो वहाँ पे पहुंचे थे तो अब कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी है, कुछ कहते हैं दाऊद के कोई आतंकवादी नहीं थे, सारे किसान थे। सारे निहंग किसने बुला लिए लोग तलवारबाजी करने के लिए? बहन जो दुधारी तलवार घुमा रहा वो लाल किले में खड़ा होकर खुले हैं। तो आपको क्या कहना है कि वो सही में आतंकवादी थे या सिर्फ आम किसान थे? आम किसान थे, टोटल कोई उग्रवादी नहीं था। ये सब अपने आप को बचाव करने के लिए कर रहे हैं। आम पब्लिक से पूछे जिससे क्योंकि ये सारे किसान थे, सारे पंजाब तक के थे। यूपी से तो सिर्फ एक अकेला राकेश टिकैत था जिसके पास मुट्ठी भर किसान थे केवल, बाकी सब पंजाबी थे। खुद सरदार कह रहा है यूपी का मुजफ्फरनगर का कि हमें ये मालूम होता है कि ये ऐसा करेंगे राकेश टिकैत। अगर ऐसा मालूम होता तो हम आते ही नहीं है। हाँ, ये बयान उन्होंने दिया कि अगर हमें पता होता ऐसा होता तो हम आते ही नहीं। ये तो चंद नेताओं ने बेंचो बवाल मचाया ना। मैं कहने मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों का काम है ना, कुछ मुट्ठी भर लोगों का, और वो भी नेताओं की शासक से। और बाकी मतलब कहने मतलब बाकियों को तो बदनाम किया गया है जो उसमें बाकी ये नेता थे, जैसे आपने लिखित में बयान दिया था, लिखित में पुलिस से समझौता किया था, उसके ऊपर अधीन रहते थे तो फिर क्यों झंझट होता। लेकिन आम पब्लिक परेशान है इससे, क्योंकि ये बॉर्डर पर डटे हुए। दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई। जो चीज़ 2 रुपये किलो थी वो खाली 4 रुपये किलो मिल रही है। जो मजदूर आदमी वो रोटी कहाँ से खाए? ये तो उनको तो फ्री का मिल रहा है खाने को। गरीब पब्लिक तो इनसे बहुत है। मजदूर यूनियन जो उसका जो योगेंद्र यादव का अलग हुआ है, वो तो किसान मजदूर यूनियन है। अभी जब मजदूरी नहीं मिलेगी तुम्हें तो खाओगे क्या? तुम तो फ्री का खाओ, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे भाई? बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं। अब तो देखिए, अब तो बाकी गृह मंत्रालय के हाथ में आ गया। अब देखिए आगे फैसला क्या होता है। देखिए ये तो भैया राजनीति वाली बात है। हम राजनीति नहीं करते। हम तो एक आम पॉपुलेशन पे हैं, आम नागरिक हैं। अपने आप को बचा कर रखें कि हम तो ये सोचते हैं कि हमारा शाम का खाना कैसे बनेगा। जब सारी मजदूरियां, सारी नौकरियां खत्म हो गई तो हमको तो यही फिक्र है कि हम शाम को रोटी कहाँ से खाएंगे। एक बात और निकल के आती है कि कहते हैं कि
अगर हम एक दिन के लिए काम करना छोड़ दे, हमारी रोटी मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे किसान बैठे हैं, तो उससे क्या कहना है? भैया एक दिन की रोटी नहीं, मजदूर आदमी के बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, वो पानी पानी पी के रह रहे हैं। आलू सस्ता बिकता था, वो बहन जो 15 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इस सीजन में आके 5 रुपए किलो बिकता था हर तीसरी साल। लेकिन आलू भी नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा जो आलू उबाल लो भाई नमक से खा लेंगे, वो साला आलू भी गरीब आदमी के पेट साला हो रहा, मुंह से निवाला खत्म हो रहा। ये लोग मस्ती मार रहे हैं, ये पूरी कचौड़ियाँ बहन जो रहते हलवा खा रहे हैं बॉर्डर पर बैठ के, ना माल जान दे रहे हैं ना माल आन दे रहे हैं ये लोग। मीन्स इसमें बहुत उसमें ये भी दिखाया गया कि उन लोगों को अप्रोप्रिएट कोई असुविधा नहीं हुई है पूरे आंदोलन के दौरान। बहुत बड़ी मस्ती रही है इन लोगों की भाई, लिहाफ गद्दे कंबल लकड़ी अलाव जल रहे हैं, मौज ले रहे हैं। गरीब आदमी के लिए लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए घर में, वो ठिठुर रहा, उसके पास जर्सी नहीं है पहनने के लिए, उसके पास पजामा नहीं है पहनने के लिए, फटे हुए बोरी के टाट में वो सुखड़ा हुआ बैठा है। आप अपने लिए मत देखिए, उनको देखिए जो हमसे नीचे हैं। खैर हमने हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन उन्हें देखिए जो सड़क के किनारे पड़े हैं, जो बोरी के टाट में लिपटे पड़े हैं, उनके पास लकड़ी भी नहीं है। ये लोग मस्ती मार रहे हैं फ्री में, गवर्नमेंट को झुकाने के चक्कर में। ये सबके सब साले गुंडे, कोई किसान नहीं है इनमें, ये सब पैसे वाली पार्टी, को कोई साला इनमें गरीब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बयान के लिए।